प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भाव में केतु ग्रह के फल को लेकर, अर्थात जन्म कुंडली के किस भाव में बैठ करके केतु ग्रह किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि होती नहीं है, तो ये देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि अर्थात मीन राशि में अपने आप को सब राशि का मानते हैं। वहीं धनु राशि में बैठ करके 15 अंश पर अपने आप को परम उच्च का मानते हैं, अर्थात धनु राशि में 15 अंश तक जातक को शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। वहीं मिथुन राशि में 15 अंश तक परम नीच के हो जाते हैं, जातक को अशुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। केतु ग्रह को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, अपने से पंचम भाव को, सप्तम भाव को एवं नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन यदि राहु और केतु की हम बात करें तो राहु अधिक पापी ग्रह है केतु की अपेक्षा। अर्थात राहु जातक के मन को भ्रमित करके जातक को गलत रास्ते की तरफ अग्रसित करते हैं, गलत रास्तों में डाल देते हैं। लेकिन केतु अपने प्रभाव से जातक को अध्यात्म की तरफ बढ़ाने वाला होता है, जातक को तत्वों का ज्ञान कराने वाला होता है, जातक को मोक्ष करवाने वाला होता है। वहीं राहु को शनि की छाया बताया गया है, लेकिन केतु को मंगल की छाया बताया गया है। केतु का प्रभाव मंगल के तुल्य ही होता है लगभग। अब ये राहु केतु क्या है, कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से अमृत निकला, तो श्री कृष्ण भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जब अमृत पान करवा रहे थे, तो तब अचानक से राहु नाम का राक्षस देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गया। अब गलती से श्री कृष्ण भगवान ने उसको भी अमृत पान करवा दिया, तो अमृत पान कर तो लिया, लेकिन वो यहां तक पहुंचा था। तभी श्री कृष्ण भगवान ने उसको देखा, पहचाना, तो अपने सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। अब गर्दन काटने से 2 हिस्से हो गए। जो ऊपर का हिस्सा है, जो यहां से यहां तक का जो सिर है, ऊपर का हिस्सा है, वो तो बना राहु, और जो नीचे का हिस्सा है वो बना केतु। इसलिए केतु ग्रह को राहु पुच्छ के नाम से भी जाना जाता है। केतु सिर है, नहीं माफ कीजिएगा, राहु सिर है, केतु पूंछ है। तो केतु के प्रभाव से यदि शुभ प्रभाव में केतु बैठा है तो जातक को अच्छी श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला बन जाता है, बिजनेस में, व्यापार में, और जबरदस्त शत्रुहंता जातक को बना देता है। केतु के प्रभाव से जातक वैराग्य की तरफ बढ़ने लग जाता है, अर्थात तत्वों का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष को देने वाला केतु ग्रह है। यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर वो अपना बुरा प्रभाव भी देना शुरू कर देता है, क्योंकि केतु यदि बुरे प्रभाव में आ जाए तो फिर फोड़ा, फुंसी, दाद, चमड़ी संबंधित रोग, कुष्ठ रोग, लंबी चलने वाली बीमारी, इस प्रकार की बीमारियां भी जातक को दे सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए देख लेते हैं कि जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठ करके केतु ग्रह किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। यदि लगन में ही केतु आकर के बैठ जाए तो जातक कृषकाय होगा, अर्थात देखने में थोड़ा सा पतला, दुबला पतला, सामान्य रूप से कम बोलने वाला होगा, अपने मन ही मन में सोचने वाला होगा। जातक के मन में अनेक विचार चल रहे होंगे, लेकिन वो बोल के नहीं बताएगा, अंदर ही अंदर सोचता रहेगा। जब जातक के साथ कोई गलत घटना हो रही है तो भी जातक किसी को जल्दी से बताता नहीं है, मन ही मन में वो घुटता रहता है। स्वार्थी स्वभाव का हो सकता है। आकस्मिक का जबरदस्त कारक केतु को बताया गया है। अचानक से धन लाभ करवा देना, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, शेयर बाजार से अचानक से धन लाभ जातक को करवा देता है। अब यहां से जब पंचम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, तो संतति सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। जातक की जो पढ़ाई है उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलने देता है, उसमें भी बाधा आती है। अनेक विघ्नों के बाद जातक की पढ़ाई हो पाती है। लेकिन ज्ञान की यदि हम बात करें तो केतु ज्ञानी है, जातक को ज्ञानी बना देता है। इस संसारिक मोह माया के बंधन से भी छुटाने वाला होता है, क्योंकि मंत्रों का ज्ञाता, तंत्र मंत्र की तरफ जातक अग्रसर हो जाता है।
यदि अच्छे गुरु का सहारा जातक को मिल जाए तो फिर जातक मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो जाता है। अब वही नवम दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि की बात करें तो जाएगी पत्नी के भाव पर। तो पत्नी से विच्छेद करवाने वाला होता है, क्योंकि केतु के प्रभाव से वैवाहिक जीवन दुखद हो जाता है, पति पत्नी में मतभेद होना शुरू हो जाता है। यदि और भी बुरे प्रभाव में हो या कोई मंगल जैसा, राहु जैसा ग्रह, अर्थात कोई भी शनि जैसा ग्रह यहाँ पर आकर बैठा है और केतु वहाँ से दृष्ट कर रहा है, तो फिर विवाह को तोड़वाने का भी केतु काम कर देता है। अब वही जब नवम दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर जाएगी तो जातक भाग्यशाली होता है, भाग्य का सहारा मिलता है, लेकिन उसमें भी देरी होती है। देरी से भाग्य का सहारा जातक को मिलता है, लेकिन यहाँ के चलते जातक परोपकारी स्वभाव का हो जाता है, तीर्थों की यात्रा करने वाला हो जाता है, तंत्र मंत्रों का ज्ञाता हो जाता है। अब यही केतु यदि दूसरे भाव में आकर के बैठ जाए, तो दूसरे भाव से वाणी का हम विचार करते हैं, तो केतु के प्रभाव से कहीं ना कहीं वाणी कड़वी हो जाती है, कठोर वाणी, कड़वा बोलने वाला जातक हो जाता है। अब कठोर वाणी के चलते जातक के शत्रुओं में भी वृद्धि होती है। अब मुख का विचार भी हम यहीं से करते हैं, तो मुख संबंधित भी जातक को रोग होने की संभावना हो जाती है। दांत संबंधित रोग हो जाता है, चमड़ी संबंधित रोग हो सकता है। अब यहाँ से हम पैतृक संपत्ति का विचार, अचल संपत्ति का विचार करते हैं, तो उसमें हमेशा वृद्धि होती है। परिवार में अक्सर मतभेद बना रहता है। अब यहाँ से बैठा हुआ केतु अपनी पंचम दृष्टि से ऋण भाव को देखता है, तो ऋण में हमेशा वृद्धि करेगा, शत्रुओं में हमेशा वृद्धि करेगा, लेकिन हमेशा शत्रुहंता बनाता है। शत्रु एवं ऋण जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यहाँ से छोटे मोटे रोग, चमड़ी संबंधित रोग, कुष्ठ संबंधित, चेचक, चमड़ी संबंधित रोग जातक को दे देता है। अब यही केतु अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है, तंत्र मंत्र का, गुप्त विद्याओं का भाव है, और यहाँ दृष्टि के चलते जातक तंत्र मंत्रों का ज्ञाता हो जाता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। अचल संपत्ति भी जातक को कभी कभी मिल जाती है अचानक से, क्योंकि केतु आकस्मिक का जबरदस्त कारक है, अचानक से देता है, अचानक से लेता है। तो अगर अशुभ प्रभाव में आ जाए तो फिर चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से भी जातक को हानि होती है। अब यही केतु अपनी नवम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखता है, तो कार्य क्षेत्र में भी अधिक मेहनत करने के बाद जातक सफल हो पाता है। उसमें भी शुरू में थोड़ी बहुत विघ्नों का सामना जातक को करना पड़ता है। अब यही केतु यदि तीसरे भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को जबरदस्त पराक्रमी बना देता है, मेहनती बना देता है, संघर्षी बना देता है। जातक के सारे काम होते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद बना रहता है। अब इसकी पंचम दृष्टि जाएगी पत्नी के भाव पर, तो पत्नी से विच्छेद कराने वाला हो जाता है। जो वैवाहिक जीवन है उसको दुखमय बना देता है, पति पत्नी के रिश्तों में अनबन कर देता है। यदि और ज़्यादा बुरा प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ जाए तो फिर शादी को भी तोड़वा देता है, रिश्ते को भी तोड़वा देता है। अब यहाँ से जब सप्तम दृष्टि भाग्य पर भाव पर जाएगी तो भाग्य का सहारा जातक को मिलता है। अपने पराक्रम से, मेहनत से, संघर्ष से भाग्य का निर्माण करने वाला जातक बन जाता है। अब नवम दृष्टि जाएगी आय भाव पर, तो जातक की आय बनती रहती है, आय के सोर्स एक से अधिक हो जाते हैं। अब यही केतु यदि चौथे भाव में आकर के बैठ जाए तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करता है, माता को चमड़ी संबंधित रोग दे देता है। लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख जातक को दिलाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिले करता है। अब यहां से हम हृदय का विचार भी करते हैं, तो हृदय संबंधित रोग भी जातक को हो सकता है। अब यहां से जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी गुप्त भाव अर्थात अष्टम भाव पर, तो जातक तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। यदि अच्छे गुरु का जातक को सहारा मिल जाए तो जातक का मोक्ष हो जाता है, क्योंकि केतु एक ज्ञानी ग्रह है, जातक को ज्ञान दिलाता है। अब ये गुप्त विद्याओं का है तो जातक बहुत बड़ा तांत्रिक भी बन सकता है, तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है। अब बात करें सप्तम दृष्टि की, कार्य क्षेत्र पर जाएगी, तो कार्य क्षेत्र में भी जातक को विघ्नों के बाद सफलता मिलती है। अगर वो व्यापार करता है तो उसमें भी जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के उसको सफलता हासिल होती है। लेकिन देर सवेर केतु व्यापार में अच्छी सफलता दिलाने वाले होते हैं, जो लोग डटे रहते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव हमेशा ही देरी से होता है।
तो जो लोग डटे रहते हैं अपने व्यवसाय में, जो लोग डट गए, वो बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। क्योंकि केतु ग्रह यदि शुभ प्रभाव में आकर के जातक को फल दे रहे हैं तो फिर बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हो जाते हैं। क्योंकि केतु का चिन्ह ही झंडा है और झंडा शिखर में होता है। तो केतु ऐसा नहीं है कि बुरे ही प्रभाव जातक को देते हैं, बुरा ही फल देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडलियों में जो कामयाब लोग हैं, जो लीडर हैं, जो हिटलर जैसे हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली में केतु ने जबरदस्त प्रभाव दिया है और उनको सफल करने में बड़ी सहायता केतु से उनको मिली है। तो यही केतु जब अपनी नवम दृष्टि से व्यय भाव को देखता है तो जातक के व्यय करवाता है। अगर शुभ प्रभाव में है तो मोक्ष के लिए आकर्षित करता है, अगर अशुभ प्रभाव में है तो फिर जातक दवाइयों पर, कोर्ट कचहरी, ऋण, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक का व्यय अधिक करवा देता है। अब यही केतु यदि पंचम भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को जबरदस्त ज्ञानी बना देता है। जातक की पढ़ाई में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संतति सुख में भी कमी कर देता है, क्योंकि केतु गर्भपात भी करवाता है। लेकिन ज्ञान जातक को जबरदस्त दे देता है, ज्ञानी बना देता है, परोपकारी बना देता है। अब यहां से जब पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो जातक भाग्यशाली भी होता है, भाग्य का सहारा जातक को मिलता है। अब सप्तम दृष्टि की बात करें तो आय भाव पर जाएगी तो जातक ज्ञानी होने के चलते आय के रास्ते एक से अधिक बना लेता है। अब नवम दृष्टि की जब हम बात करें तो लगन पर जाएगी तो जातक का जो शरीर है वो कृशकाय होगा, अर्थात दुबला पतला होने की संभावना अधिक रहती है, स्वार्थी स्वभाव का हो जाता है, ज्ञानी होता है, अर्थात तंत्र मंत्र विद्याओं को जानकार अर्थात जानने वाला हो जाता है। अब यही केतु यदि छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदायक बन जाता है, जातक को शत्रुहंता बना देता है। जातक किसी से भी पंगा ले ले डरने वाला नहीं होता है और जातक के शत्रु हमेशा जातक के आगे नतमस्तक होते हैं। ऋण भी दिलाता है, छोटे मोटे रोग भी देता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। अब यहां से अपने पंचम दृष्टि से केतु कार्य क्षेत्र को देखता है तो कार्य क्षेत्र में भी यहां से बैठा हुआ केतु संघर्ष करवाता है। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। जातक जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, इस तरह के क्षेत्रों से आकस्मिक धन प्राप्त करने वाला बन जाता है। अब बात करूं सप्तम दृष्टि की, व्यय भाव पर जाती है तो जातक के व्यय होते रहते हैं। जातक तंत्र मंत्र विद्याओं के चलते अपने पैसे को खर्च करता है। अब यहां से जब नवम दृष्टि जाएगी धन भाव पर तो जब रोग के भाव में बैठा हुआ केतु धन भाव पर अपनी दृष्टि डालता है तो जातक को रोग दे देता है, मुख संबंधित रोग दे देता है, दांत संबंधित रोग दे देता है। कई जातक आपने देखे होंगे चेहरे पर फुंसी, फोड़ा फुंसी हो जाती है, वो केतु की वजह से हो जाती है। परिवार के अंदर कलह का वातावरण बना देता है, क्योंकि कुटुंब का विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं। जो संचय धन है उसमें भी उतार चढ़ाव कर देता है। अब बात करें सप्तम भाव की, यदि केतु ग्रह सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए और बुरे प्रभाव में आकर के बैठ जाए तो फिर विवाह को तोड़वा देता है, पति पत्नी में जबरदस्त मतभेद करवा देता है, हमेशा पत्नी के साथ लड़ाई होती रहती है। जो दाम्पत्य जीवन है उसको दुखद बना देता है। व्यक्ति सोचता है कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं, इस तरह के विचार जातक के मन में आ जाते हैं। इसका एक कारण और भी होता है, क्योंकि केतु वैराग्य देने वाला होता है, मोक्ष देने वाला होता है। तो जब पत्नी क्या होती है, मोह होता है, परिवार क्या होता है, मोह होता है। जब हमेशा केतु यहां पर बैठ करके वैराग्य की तरफ जब जातक को आकर्षित करेगा तो फिर जो रिश्ते होते हैं, जिसके बंधन में हम फंसे हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने की हम कोशिश करेगा। तो इसी वजह से परिवार में कलह का वातावरण बन जाएगा। अब जातक वैराग्य को प्राप्त कब करेगा? जब परिवार के बंधन से छूटेगा, पत्नी मोह से छूटेगा, बच्चों के मोह से छूटेगा, तभी तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, तभी तो वैराग्य की तरफ जाएगा, तभी तो वो अध्यात्म का ज्ञाता होगा। तो केतु यहां पर बैठकर यही करते हैं, इसलिए ये कभी कभी विवाह को भी तोड़वाने का काम कर देते हैं। अब यहां से जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी ऋण भाव पर, तो जातक के ऋण होते रहते हैं। जातक
ज्ञान को अर्जित करने के लिए ऋण लेता रहता है, तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यय करता रहता है। लेकिन अगर बुरे प्रभाव में है तो फिर जातक कोर्ट कचहरी न्यायालय इन संबंधित भी जातक के व्यय होते रहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां से दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, मैं यहां बता गया, लेकिन यहां से पंचम भाव पर जाएगी। तो यहां से जब पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी तो जातक की आय अच्छी खासी होती रहती है। आय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आय एक से अधिक साधन बनते रहते हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन आय बनी रहती है। अब यहां से जब सप्तम दृष्टि जाएगी लगन भाव पर, तो जातक को स्वार्थी स्वभाव वाला बना देता है, कृषकाय बना देता है। वहीं जातक का स्वभाव ऐसा बना देता है कि जातक अपने मन ही मन में सोचता रहता है, जातक को अध्यात्म की तरफ अग्रसित करने वाला बना देता है। अब बात करें नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी होता है, साहसी होता है, मेहनती होता है। मेहनत के क्षेत्र में जातक को श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला बन जाता है, लेकिन वही छोटे भाई बहनों से मतभेद खड़े कर देता है। अब यही केतु यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए तो बहुत ही जबरदस्त फल जातक को देता है। मैंने ऐसी ऐसी जन्म कुंडलियां देखी हैं जिनके अष्टम भाव में केतु है, छोटे मोटे रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना उनकी हुई है, लेकिन अचल संपत्ति, दबा हुआ धन, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, जबरदस्त सफल होने वाले ऐसे लोगों के अष्टम भाव में केतु मिलते हैं। यहां पर बैठ करके केतु आपको अचानक से धन दिलाता है, शेयर बाजार से, सट्टा से, जुआ से, इस प्रकार के क्षेत्रों से जबरदस्त आकस्मिक धन दिलाने वाला होता है। व्यापार में भी आकस्मिक सफलता दिला देता है। अब लगेगा कि व्यापार चल नहीं रहा है, तो अचानक से ऐसा उभार आएगा व्यापार में, तो व्यापार चलने लग जाता है, तो अचानक से देता है। अब यहां से जब पंचम दृष्टि की बात हम करें तो ऋण व्यय भाव पर जाएगी, तो जातक व्यय करता रहता है। व्यय किन क्षेत्रों में करता है? तंत्र मंत्र, अर्थात तंत्र मंत्र अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर केतु अगर बैठा है, अच्छे गुरु का सहारा जातक को मिल जाता है, तो फिर जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अध्यात्म का अच्छा जानकार हो जाता है, तंत्र मंत्रों का अच्छा जानकार हो जाता है, एक अच्छा तांत्रिक भी हो सकता है। अब यहां से जब सप्तम दृष्टि जाएगी धन भाव पर, तो जो जातक का धन है, संचय धन है, उसमें भी कई उतार चढ़ाव लगा रहता है। जो वाणी है वो कटु हो सकती है, कड़वे वचन बोलने वाला हो सकता है, मुख संबंधित रोग हो सकता है। अब यहाँ एक्सीडेंट का ये भाव है, एक्सीडेंट दुर्घटना का हम विचार यहाँ से करते हैं, तो दुर्घटना एक्सीडेंट से मुख संबंधित चोट जातक को लग सकती है, ऐसा हम यहाँ से जान सकते हैं। अब बात करें नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि यहाँ से जाएगी माता के भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करने वाला, भूमि भवन का लाभ जातक को मिलता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति है, जातक को अचानक से मिल जाती है। अब यही केतु यदि नवम भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक भाग्यशाली होता है, परोपकारी हो जाता है, तीर्थों की यात्रा करने वाला हो जाता है, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला हो जाता है, भगवान में विश्वास करने वाला हो जाता है। और यदि बुरे प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, तो फिर नास्तिक भी हो जाता है। अब यहां से बैठा हुआ केतु अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देखता है, तो यदि शुभ प्रभाव से देखता है तो जातक को आस्तिक बना देता है, भगवान में विश्वास करने वाला बना देता है, अध्यात्म ज्ञान की तरफ अग्रसित कर देता है। अब यहां से सप्तम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, जातक को मेहनती, पराक्रमी, संघर्षी बना देता है, और पराक्रम के बल पर जातक को भाग्य का सहारा भरपूर मात्रा में मिलता है। अब बात करें नवम दृष्टि की, तो जाएगी ज्ञान भाव पर, तो यहां दृष्टि होने के चलते जातक की जो आरंभिक विद्या है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और गर्भपात होने की समस्या भी बनती है। जो संतति सुख है वो देरी से मिलता है, ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि करता है। यही केतु यदि दसम भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को अपने व्यवसाय से संबंधित बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के जातक सफल होता है। लेकिन अचानक से धन मिलने वाले अगर जातक व्यापार करता है, अचानक से धन मिलने वाले क्षेत्रों में कार्य करता है, अर्थात जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इस तरह के क्षेत्रों से जातक को जबरदस्त लाभ मिल जाता है। अब यहां से जब पंचम दृष्टि जाएगी धन भाव पर,
तो जातक का जो संचय धन है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। जो परिवार है उसमें थोड़ी बहुत मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यही बात करें सप्तम दृष्टि की, तो जातक की सप्तम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव पर। तो यहां पर बैठा हुआ केतु माता पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देता है, माता के स्वास्थ्य में कमी कर देता है, पिता के स्वास्थ्य में कमी कर देता है, चमड़ी संबंधित रोग दे देता है, फोड़ा फुंसी, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, इस प्रकार के रोग जातक को यहां पर बैठा हुआ केतु दे सकता है। भूमि भवन वाहन का जातक को भरपूर लाभ मिलता है लेकिन देरी से। अब बात करें नवम दृष्टि की, यहां से बैठ करके नवम दृष्टि से ऋण भाव को देखता है। तो जातक के ऋण बढ़ते रहते हैं, शत्रु बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, केतु जातक को शत्रुहंता बनाता है, लेकिन छोटे मोटे रोग देगा, फोड़ा फुंसी, इसी स्किन संबंधित त्वचा संबंधित रोग जातक को केतु देता है। अब यही केतु यदि आय भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक की आय होती है, तंत्र मंत्र विद्याओं के जरिए आय होती है। जातक एक तांत्रिक विद्याओं से आय कमाने वाला भी बन जाता है, अध्यात्म का ज्ञान ज्ञाता भी बन जाता है। शेयर बाजार से, जुआ से, सट्टे से, इन क्षेत्रों से जबरदस्त आय जातक को मिलती है। अब यहां से पंचम दृष्टि की बात करें तो पराक्रम भाव पर जाएगी, तो जातक को मेहनती, संघर्षी, पराक्रमी बनाता है, छोटे भाई बहनों से विच्छेद करवा देता है। अब यहां सप्तम दृष्टि की बात करें तो ज्ञान भाव पर जाएगी, तो जातक को ज्ञानी बनाएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न करेगा। यहां से बैठा हुआ केतु जब यहां दृष्टि डालता है तो गर्भपात की समस्या खड़ी कर देता है, अर्थात संतति सुख में देरी कर देता है। अब नवम दृष्टि की बात करें तो पत्नी भाव पर आएगी, तो पत्नी के साथ विच्छेद करवाने वाला हो जाता है, वैवाहिक जीवन को दुखद बना देता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसको तोड़ देता है। यदि शुभ प्रभाव में है तो फिर यहां से व्यापार का विचार भी हम कर सकते हैं, तो व्यापार में श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला हो जाता है। हम यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि जातक की पत्नी भी कुछ धन कमाने वाली होती है, या विवाह के साथ धन की स्थिति अच्छी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि केतु द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला हो जाता है। बस एक अच्छे गुरु जातक को मिल जाए, अच्छे गुरु का सहारा अगर जातक को मिल जाए तो जातक को 100% मोक्ष मिल जाता है। अध्यात्म का जबरदस्त ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि मोक्ष का विचार हम 12वें भाव से करते हैं और केतु से करते हैं। केतु मोक्ष दिलाने वाला होता है, अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ाने वाला होता है, मंत्रों का ज्ञाता हो जाता है जातक। तो यहां से जब दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि की हम बात करें तो माता के भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करता है, भूमि भवन वाहन के सुख में भी कमी कर देता है। अब सप्तम दृष्टि की बात करें तो ऋण भाव पर आती है, तो जातक के ऋण बढ़ते रहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तंत्र मंत्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जातक व्यय करता रहता है। जातक के शत्रु बनते रहते हैं, जातक को रोग भी होते रहते हैं, स्किन संबंधित, चमड़ी संबंधित, लेकिन ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि केतु अशुभ प्रभाव में है तो फिर जातक के व्यय बुरे क्षेत्रों में करवाता है, गलत कार्यों में जातक का जो संचय धन है उसका खर्च करवा देता है। कोर्ट कचहरी, न्यायालय, विदेश यात्रा भी यहां पर बैठा हुआ केतु करवा देता है। ऐसा जातक विदेश की यात्रा जरूर करता है। अब बात करें नवम दृष्टि की, नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो यह बड़ा अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि यह भी गुप्त विद्याओं का है, गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त चीजों का भाव है। मृत्यु क्या है? एक गुप्त रहस्य है, किसी को नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी, वो गुप्त है। और मोक्ष क्या है? वो भी गुप्त है, किसी को पता है मरने के बाद कौन कहां पर जाएगा। सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसे कर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन किसी को 100% ये नहीं पता है कि मरने के बाद आदमी जाएगा कहां। तो ये गुप्त विद्याओं का, ये गुप्त है और ये मोक्ष का भाव है। तो यहां पर जातक अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष के द्वार खोल लेता है। लेकिन अचानक से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अब अचानक से, आकस्मिक का कारण केतु है, तो अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई,
ऑपरेशन भी करवा सकता है, पाइल्स की बीमारी भी केतु यहाँ पर बैठा दे सकता है, तो फिर उसके ऑपरेशन में उस संबंधित धन भी खर्च हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बताया कि केतु 12 भावों में किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करता है। आपने अपनी जन्म कुंडली में देख लिया होगा, जन्म पत्रिका में देख लिया होगा कि केतु कौन से भाव में बैठा हुआ है और आपको किस प्रकार का फल प्रदान कर रहा है। केतु और राहु में यही अंतर है कि राहु केतु से अधिक पापी ग्रह है, वो जातक को हमेशा बुरे कर्म की तरफ धकेलता है, लेकिन केतु अध्यात्म की तरफ धकेलता है, अध्यात्म का ज्ञान जातक को करवा देता है। अब केतु अब आप देख रहे होंगे केतु मेरा इस भाव में बैठा है, मुझे ये फल नहीं दे रहा है, तो आप ये देखिए कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किस प्रकार से, क्योंकि केतु का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि जिस भी राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के साथ ही अपने आप को बना लेता है और उसी के हिसाब से जातक को शुभ और अशुभ फल प्रदान करने लग जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए